हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सहाफ़ी भाइयों की वसातत से आज सरकार को आगाह करना चाहती है कि लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी जेल रोड लाहौर में काम करने वाले सेंट्री वर्कर व दर्जा चहारम के मसीह मुलाजमीन जिनकी तादाद तकरीबन 90 से 100 के लगभग है, जिसमें 60 कस जो हैं वो सेंट्री वर्कर, जिनमें 4 का सेंट्री वर्कर जो है वो हमारे मुस्लिम भाई हैं और नैब कासद लैब अटेंडेंट की तादाद जो है वो तकरीबन 30 के लगभग है। और आपके लिए और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि इन सेंट्री वर्करों में, इन दर्जा चहारम के मसीह मुलाजमीन में वहीं पर रहकर लोगों ने तालीम हासिल की है। उनमें मैट्रिक, FA, BA, MA, MPhil के बहुत से जो है मुलाजमीन जो है वो इस तरह से तालीमी याफ्ता हैं। जबकि इन मसीही तालीमी याफ्ता मुलाजमीन जो हैं इन्होंने अपनी अपनी प्रमोशन के लिए बारहा बार महकमा को, अपने अदारा को दरखास्तें दी हैं, लेकिन अफसोस कि आज तक किसी को तालीमी काबिलियत, आज तक किसी को तालीमी काबिलियत और सर्विस में सनारिटी की बुनियाद पर मसीह होने के नाते तरक्की नहीं मिल सकी। जबकि आप सहाफ़ी भाइयों को के ज़रिया से मैं तमाम माशरे के लोगों को ये अक़लियतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी जो है उसके मुतल्लिक़ आगाही देना चाहता हूं कि वहां पर जो 4 सेंट्री वर्कर हमारे मुस्लिम भाई थे, उनमें से 3 लोगों को प्रमोट करके तरक्की दे के मुख्तलिफ शोबों में तैनात कर दिया गया है। एक जो वहां पर मौजूद है उसे भी खुड्डे लेने लगाया हुआ है, उससे कोई बेहतर तरीका से दूसरे सेंट्री वर्करों की तरह जो है वो काम नहीं लिया जाता। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूं कि लेकिन इन सेंट्री वर्करों के साथ नारवा सलूक जो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से रमा है, उसका आलम यह है कि सेंट्री वर्कर हेड या सेंट्री सुपरवाइजर की असामी अगर कोई खाली हो रिटायरमेंट के जरिया से या किसी के तबादले या दीगर जरिया से, तो हक है कि उन सेंट्री वर्करों को जो तालीमी याफ्ता भी हैं उनको तरक्की देकर उस खाली असामी पर तैनात किया जाए। लेकिन अफसोस
कि स्टेट ऑफिसर और वीसी मसीही मुखालफत का मुजाहरा करते हुए हमेशा अपने मंजूर नजर किसी वर्कर को दूसरे शोबा से लाकर, जिसे सफाई करवाने का कोई तजर्बा नहीं होता, उसे सेंट्री वर्कर हेड या सेंट्री सुपरवाइजर की खाली असामी पर तैनात किया जाता है। इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो मसीह सेंट्री वर्करों और दर्जा चहारम के मसीह मुलाजमीन को नजरअंदाज करने लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से सेंट्री वर्करों और मसीही दर्जा चहारम के मुलाजमीन को नजरअंदाज करने के मुतल्लिक मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अरशाद मसीह नामी एक सेंट्री हेड रिटायर्ड हुआ। उसकी रिटायरमेंट पर जरूरी था कि इन सेंट्री वर्करों और या दर्जा चहारम के किसी मुलाजम को जो सफाई सुथराई करवाने का वसी तजर्बा रखता हो, उसे उस पोस्ट पर तैनात किया जाता। लेकिन स्टेट अफसर ने अपने मंजूर नजर एक सब इंजीनियर की बीवी को, जिसका सैनिटरी वर्करों से या सफाई सुथराई के मुतल्लिक कोई तजर्बा नहीं, उसको किसी दूसरे शोबा में जहां पर वो आरसी मुलाजम थी, वहां से लाकर बतौर सेंट्री हेड मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत देकर उसे वहां पर तैनात कर दिया गया। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी ज्यादती है, जो सिर्फ और सिर्फ इन सेंट्री वर्करों से, जिनमें जो अक्सरियत में तालीम याफ्ता है, उनके साथ इसलिए हो रही है कि गयासुद्दीन और डॉक्टर शगुफ्ता जो हैं, वो मसीहों से बेपनाह नफरत करती हैं। ये उनकी नफरत का पैमाना है कि इनमें से किसी को प्रमोट करने की बजाय किसी दूसरे शोबा से लाकर किसी को तैनात करना, और वो भी एक खातून को जिसका 5% कोटा जो है वो मुकर्रर किया। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में आज तक उस 5% कोटे पर अमल दरामद नहीं हो सका, और ये सब कुछ एक वीसी, स्टेट अफसर और सीएसओ की मिली भगत और मसीहों से नफरत का मुंह बोलता सबूत है। और स्टेट अफसर के बारे में मैं तमाम सहाफी भाइयों की वसातत से आज सरकार को यह बताना चाहता हूं कि वो वहां पर काम करने वाले हमारे सेंट्री वर्कर, जो मसीह सेंट्री वर्कर हैं, उन को मुखातब करता है कि झाड़ू और वेपर जो है
वो कहता है कि झाड़ू और वेपर मसीहों का इंतखाबी निशान है, जबकि आपको बता दें कि हर मसीही जो बाशऊर है वो ये जानता है कि मसीहों का निशान जो है वो पाक सलीब है। और तमाम मुसलमान भाई भी जानते हैं कि मसीही जो है वो सलीब के नाम से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उस शख्स का मसीहों के लिए झाड़ू और वेपर का निशान जो है इंतखाब के तौर पर अनाउंस करना, ये पूरी मसीही कौम ही नहीं, इंसानियत की तजलील है। और फिर इससे हटकर शिकायत मौजूद हैं कि वो मसीही सेंट्री वर्कर खवातीन के साथ गैर मुनासिब गुफ्तगू करता है, गलीज किस्म की जबान इस्तेमाल करता है। मसीहा मिल्लत पार्टी उसकी भरपूर मजम्मत करती है और बता दे कि ये स्टेट अफसर जो मसीहों पर जुल्म कर रहा है उसकी आईनी पोजीशन ये है कि वो एफए और मैट्रिक में 3rd डिवीजन है। जिस 18वें स्केल की पोस्ट की वो तनख्वाह ले रहा है, ये बहुत बड़ी जालसाजी है कि लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी समेत पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में सीनियर स्टेट ऑफिसर की कोई पोस्ट नहीं और ना ही अभी तक मंजूरी के लिए सरकार की तरफ कोई ऐसी समरी गई हुई है। इसी तरह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मुतालिक बताएं कि वहां पर साबका वक्तों में एक मेजर, उसके बाद एक कर्नल उस पोस्ट पर तैनात रहे। अब ये शख्स जो मसीहों पर जुल्म करने वाले गिरोह में शामिल है, ये गुज़श्ता 7 साल से इस सीट पर सियासी असरो रसूख की वजह से जमा हुआ है। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपने सहाफी भाइयों की वसातत से गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर तालीम व सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी HD से मुतालबा करती है कि सेंट्री वर्करों और दर्जा चहारम के मसीही मुलाजमीन पर जुल्म करने और उन्हें गैर कानूनी तौर पर हरासा करने और अब तक 5% अकलियतों के 5% कोटा पर अमल दरामद ना करते हुए उन्हें मुलाजमतें ना देने वाले इस अफीसर को जो इस हद तक मसीहों के खिलाफ है कि पिछले दिनों 2-4-5 दिन पहले
स्टेट ऑफिसर के कार्य खास सरफराज के खिलाफ कॉलेज की लड़कियों की तरफ से शिकायत थी कि यह हरासा करता है। स्टेट अफसर ने और वाइस चांसलर ने अपने मंजूरे नजर सरफराज को बचाने के लिए एक गरीब मसीही सेंट्री वर्कर खुर्रम मसीह को बगैर वजह के उसमें मुलव्वस करके उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मैं यहां पर बैठे हुए तमाम साथियों और दीगर लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि कोई सेंट्री वर्कर जिसमें हाथ में झाड़ू पकड़ा हो या वेपर पकड़ा हो, क्या उसकी हैसियत है कि वो किसी लड़की को जो किसी लैंडलॉर्ड की बेटी है जो वहां पर ग्रेजुएशन करने के लिए आई हुई है उसे वो छेड़ सके? उसकी खानदानी जुर्रत है, उसकी जो है बैकग्राउंड वो उसे इजाजत देती है? कितना बड़ा जुल्म है कि सरफराज जो उसका कार्य खास है उसे बचाने के लिए खुर्रम जो है उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। लेकिन बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी इन सेंट्री वर्करों की आवाज है। हम हर फोरम पर इनकी आवाज बनेंगे। हमें कोई गरज नहीं कि स्टेट अफसर का ग्रेड क्या है, हमें कोई गरज नहीं कि वहां पर चीफ सेक्रेटरी चीफ सिक्योरिटी अफसर कौन है, लेकिन ये याद रहे जब ये हमारा हक जो है वो गस्ब करेंगे तो इनके नजायज काम की निशानदेही हम हर फोरम पर करेंगे। ये हम पर फर्ज है, क्योंकि उससे मुल्क और कौम को नुकसान हो रहा है, उससे मुल्क और कौम को नुकसान हो रहा है। इसलिए आज फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, दोबारा मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर तालीम व सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी एचडी से मुतालबा करती है कि सेंट्री वर्करों और दर्जा चहारम के मसीह मुलाजमीन पर जुल्म करने और उन्हें गैर कानूनी तौर पर हरासा करने वाले स्टेट ऑफिसर और अब तक 5% कोटा पर अमल दरामद ना करने और अपने कार्य खास को बचाने के लिए एक गरीब सेंट्री वर्कर खुर्रम मसीह को नौकरी से बर्खास्त करने वाले स्टेट ऑफिसर और वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर 5% कोटा के मुताबिक क्लर्क, जूनियर क्लर्क, नैब कासद, लैब अटेंडेंट और जितनी वहां पर असामियां हैं उनमें 5% अकलियतों के लिए जो मुकर्रर है उस कोटे पर मसीहों को, हिंदुओं को, सिखों को, पारसियों को भर्ती किया जाए। और पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी यह भी मुतालबा करती है कि खुर्रम मसीह जिसको गैर कानूनी तौर पर
बगैर किसी जुर्म के निकाला गया है उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए और जिन मुलाजमीन की तरक्कियां रुकी हुई हैं उनकी तरक्कियां जो है फौरी तौर पर लगाई जाएं, उनको प्रमोशनें दी जाएं और मसीही जितने मुलाजमीन तालीम याफ्ता हैं उन्हें उनकी सनाटी के मुताबिक, उनकी तालीम के मुताबिक तरक्की देकर तैनातियां फरमाई जाएं। वजीर आला साहब, कौम आपकी तरफ देख रही है, गवर्नर साहब, कौम आपकी तरफ देख रही है। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी 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 जरा उरा आओ, थोड़े जे उरा आओ। नहीं नहीं, बड़ी जगह आ जाओ तुसी। बई अदालत जान तो पहलों एक अवामी अदालत है ते अवामी अदालत की पहली पौड़ी जड़ी है सरकार नूं मुतवज्जो करन लई ਉਹ मीडिया हमेशा साड़ी मदद करता है। असी वो दरवाज़ा खटखटावांगे जिथों सानू उम्मीद हैगी। अदालत जाना है या नहीं जाना, ये कानूनी साढ़े जड़े है ने सानू मशवरा देने वाले, वो सानू बेहतर गाइड करनगे। साफियां कोलों असी इस गल नहीं आया कि साड़ी इस गल नूं अखबारात के जरिए, अपने टीवी चैनल के जरिए आवाम तक ते सरकार तक पहुँचाओ। मेरा ख्याल है कि तुसी और ड्यूटी पूरी करो, सानू अगे ना टोरो। खुदा तुहाडा भला करे।